क्या मुसीबत है ये? क्या मसला है भाई? क्यों फोन कर रहे हो मुझे? फायजा, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अपनी वो बेहुदा बकवास अपने पास रखो, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। फायजा, वो बकवास नहीं है। मेरे जज्बात और मेरे दिल की आवाज को तुम बकवास कहकर शर्मिंदा नहीं कर सकती। एक मिनट। शर्मिंदा भी वो लोग होते हैं जिनके अंदर एहसास होते हैं। तुम जैसे लोग शर्मिंदा नहीं हो सकते। देखो फायजा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हारी तरह ये डायलॉग बोलना नहीं आते। जी, लेकिन फिल्मी डायलॉग्स बोलना आपको खूब आते हैं। हाँ, वो तो मुझे जरूर आता है, क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे फिल्में देखने का कितना शौक है। और पता है, मैंने 200 से ज्यादा है ना फिल्मों की लिस्ट बना के रखी हुई है, जो हम शादी के बाद है ना मिलकर देखेंगे अपने न्यू एलसीडी टीवी पर, वो भी चश्मा लगाकर। ओ हेलो, क्या पागल हो गए हो? कौन सी शादी, किसकी शादी, क्या बोले चले जा रहे हो? लो, तुम्हें पता ही नहीं है, मेरी अम्मी ने आंटी से बात करके हमारा रिश्ता पक्का कर लिया है। और तुम्हें पता है, जमाल भाई की जिस दिन शादी है ना, उसी दिन हमारी है ना मंगनी हो जाएगी। भाई फायजा, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। अपनी बकवास को बंद करो, और आज के बाद अगर मुझे फोन किया ना तो बहुत बुरा होगा। शादी तो फायजा मैं तुमसे ही करूंगा। मेरी बात सुने, ये किसने मेरा रिश्ता कबूल किया है? कौन सा रिश्ता? क्या बात कर रही हो तुम? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि आपको कुछ ना पता हो। कमाल की बात कर रही हो। वाह, इसका मतलब है कि आपको पता है और आपने मुझसे ये बात छुपाई है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि किसने मेरी इजाजत के बगैर इस रिश्ते की हामी भरी है। फायजा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्या दुश्मन है तुम्हारे? मेरी बात सुन, उसकी अभी कॉल आई थी और वो कह रहा ना तो सिर्फ हामी भरी गई रिश्ते की, बल्कि अम्मी ने कहा है कि शादी वाले दिन मेरी और उसकी मंगनी भी होगी। वो झूठ बोल रहा है। देखो, ऐसी उनकी ख्वाहिश जरूर है, लेकिन अम्मी ने ऐसी वैसी कोई हामी नहीं भरी अभी तक। तो मुझे क्यों बोल रहा है वो सब कुछ ये? मुझे क्या पता फायजा, और मेरा यकीन करो, अम्मी ने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। आप पे तो मुझे अपने आप से भी ज्यादा यकीन है, लेकिन ये सब कुछ क्या अजीब। तो फिर ये छोटी मोटी बातों पे भड़क मत जाया करो। चलो अब तुम कमरे में जाओ, मैं बर्तन धो के आती हूँ। मैं भी हेल्प करा देती हूँ आपकी। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं धो लूंगी। भाई कुलसुम, वो इतवार को जहेज का सामान वहां पहुंच जाएगा, और चौई साहब कल पैसे दे देंगे ना, तो गाड़ी भी खरीद लेंगे कल चल के। मुश्ताक, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि चौधरी साहब पैसे देने से इनकार कर दें। अरे नहीं नहीं कुलसुम, चौधरी साहब ऐसे आदमी नहीं है। एक दफा जबान कर लेते हैं तो अपनी जबान से नहीं हटते। वो जरूर देंगे पैसे। अच्छा, एक बात कहूँ मैं आपसे? बोलो। वो मैं कह रही थी कि आप जब गाड़ी लेने के लिए जाएंगे ना, तो महनाज को साथ ले जाइएगा। उसकी पसंद की गाड़ी लेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कह रही हो तुम। बल्कि महनाज को क्या, भाई सारी बच्चियां और तुम भी चलना। नहीं, मैं नहीं जा सकती ना। घर में हजारों बकेड़े हैं, हर चीज इधर उधर फैली हुई है। शादी का घर है, घर में जेवर भी पड़ा हुआ है। घर को खाली छोड़ के तो मैं नहीं जा सकती बाहर। अरे कुलसुम, 2-4 घंटे की तो बात है। भाई पैसे मिलते ही मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम सब तैयार रहना, मैं आकर ले जाऊंगा। आप अपनी बेटियों को ले जाए ना साथ। अच्छा, और जिसकी वजह से मेरी बेटियां हैं वो नहीं जाएगी। बस मैंने कह दिया, तुम भी साथ जाओगी, बल्कि हम सब जाएंगे और अपनी बेटी की पसंद की गाड़ी खरीदें। अच्छा बाबा, फिर ऐसा करते हैं कि सुबह जल्दी चलते हैं, 10 बजे तक। ऐसी बातें कर रही हो? 10 बजे कौन से शोरूम खुलते हैं? शोरूम तो 12 बजे के बाद खुलते हैं। भाई चौधरी साहब जब पैसे देंगे तभी जाएंगे ना। अब बस कमाल और फायजा के रिश्ते वाली बात ना किसी तरह टल जाए। हमारी खामोशी को इनकार समझकर नरगिस खुद ही इग्नोर कर दे, वरना खामोखा में एक नया महाज खड़ा हो जाएगा।
मैंने तो अब तक ये बात मुश्ताक को भी नहीं बताई है, इसे छुपा के रखी है। मलिहा, मलिहा बेटा कहाँ आओ। मलिहा जी अम्मी। बेटा इतनी देर हो गई है और तुम्हारे अब्बू अभी तक नहीं आए। तुम जरा मुझे उनका नंबर मिला के दे दो। जी अम्मी। अभी तक तो आ जाना चाहिए, शाम हो गई। हाँ बेटा बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं बोल रही हूँ। कहाँ रह गए हैं आप मुश्ताक? अभी तक आए नहीं, इतनी देर हो गई है। वो डेकोरेशन वाले भी आए हुए हैं। मैं आपके बगैर ये सारे काम कैसे करूँगी? अरे भाई वो चौधरी साहब अभी तक नहीं पहुंचे पैसे लेके, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही वो आएंगे आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर आप जल्दी आ जाइएगा। महनाज की माइयों है आज। ठीक है आता हूँ, बस पहुंचने वाले ही होंगे। खुदा हाफिज। आंटी इस तरह सोच भी कैसे सकती हैं जमाल? हाँ, मगर तुम जानती तो हो कि अम्मी थोड़ी सी इमोशनल है बस। लेकिन कमाल फायजा को बहुत पसंद करता है, बल्कि उस दिन तो कह रहा था कि मोहब्बत करता है उससे। लेकिन फायजा कमाल को नहीं पसंद करती जमाल, और अभी वो बहुत छोटी है। खैर अब इतनी भी छोटी नहीं है। और हम कौन सा कह रहे हैं कि शादी करवा दो, सिर्फ मंगनी की बात कर रहे हैं। आप बेकार की बातों का इशू बना रहे जमाल। और वैसे भी मैं अपने अब्बू को जानती हूँ, वो इस रिश्ते से कभी भी राजी नहीं होंगे। तुम इस बात की संगीनी को समझ नहीं रही। अभी तो उन्होंने सिर्फ धमकी दी है। अगर उन्होंने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया तो शादी पोस्टपोन भी हो सकती है। और आप इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे? अरे तो मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं, मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं है। जमाल आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? तुम बस अभी इस सिचुएशन को हैंडल करो। शादी के बाद ये सब मैं संभाल लूंगा, आई प्रॉमिस। बस किसी तरह अंकल को रिश्ते के लिए मना, बस। सवाल ही पैदा नहीं होता, ये रिश्ता नहीं हो सकता जमाल। देखो, अब कल अगर अम्मी आके कोई उल्टी सीधी बात करती है तो फिर मुझसे शिकायत ना करना। आखिर आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? अरे समझ तो तुम नहीं रही। आखिर ये कमाल में मसला क्या है? क्यों इतना बुरा लगता है तुम्हें वो? मैंने ऐसा कब कहा है जमाल? नहीं कहा तो ये भी कह दो। हेलो हेलो जमाल, क्या हुआ आप? जमाल ने ये फायजा और कमाल के रिश्ते की बात में मदद करने से इनकार कर दिया और कहा है कि इस रिश्ते में कोई हर्ज नहीं। समझ गई मैं। वो हमेशा की तरह अपनी माँ की जुबान बोल रहे हैं। ठीक कह रही हो तो मुझे लगता है कि अब्बू जी को इस बार ना सख्ती से जवाब देना चाहिए। अब्बू को तो इस मुसीबत के बारे में पता ही कहाँ है। वो तो अभी तक उनकी वही फरमाइशें पूरी करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब्बू को बताने की अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस मसले को खुद ही देखती हूँ। लेकिन कैसे आप? ऐसी जैसे वो लोग कह रहे कि अगर शादी करनी है तो ये कीजिए, अगर शादी करनी तो वो कीजिए। मैं भी कह दूंगी कि अगर मुझसे शादी करनी है तो फायजा का ख्याल अपने जहन से निकाल दो, वरना ये बारात वापस ले जाए। जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से लोग इतने लालची लोग हैं ना कि इस जहेज की सोच से कि इतना सारा जहेज हाथ से चला जाएगा, अपने फैसले से ही पीछे हट जाएंगे। अच्छा चलें आप ही, आप परेशान नहीं हो। आपके लिए तो आज खुशी का दिन है। मुझे अपनी नहीं, मुझे फायजा की फिक्र है। फायजा की फिक्र तो हम सबको है। हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे।
आप बस जल्दी से नीचे आ जाएं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जो मैं बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। दिल बारिश का कतरा कतरा आंसू बन के बहता जाए, है जात मेरी टुकड़ा टुकड़ा जरा जरा उड़ता जाए। अस्सलामुअलैकुम मुश्ताक भाई। वालेकुम सलाम, भाई साहब, माफ बैठिए। करना, पैसे आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे अंदाजा था कि तुम परेशान हो रहे होगे। नहीं नहीं, आप इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पर, यकीनन कोई ना कोई वजह हुई होगी। तुम आदमी बहुत हीरा हो मुश्ताक भाई। अब फटाफट ये पैसे रखो और जाके एक अच्छी सी गाड़ी खरीदो मेरी बेटी के लिए। बस चौधरी साहब, अब तो ये काम कल ही हो पाएगा। वो शोरूम वगैरह तो बंद हो गए होंगे ना। असल में बच्चियां भी जाना चाह रही थी, अपनी पसंद की गाड़ी लेना चाह रही। चलो कोई नहीं यार, कल जाके खरीद लेना। उनकी पसंद से खरीदोगे ना तो वो भी खुश हो जाएंगे। बस चौधरी साहब, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बस अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन, अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखिएगा। आमीन। मुश्ताक भाई, अच्छा याद आया, वो नियाज साहब से बात हुई थी? जी जी, चौधरी साहब कर ली थी। कल आया था उनका फोन, मेरी बात हो गई थी। चले ठीक है मुश्ताक भाई, कोशिश करना कि नियाज भाई को नाराज मत करना। नहीं नहीं, मुझे अंदाजा है चौधरी साहब। चौधरी साहब, मैं सोच रहा था कि अगर आप ये पैसे यहाँ जो कमेटी का दफ्तर है वहां रखवा दें, क्योंकि इस वक्त इतना कैश साथ ले जाना मुनासिब नहीं है। हालात तो आपको पता ही है कैसे हैं। बल्कि ये मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, ये भी इनके साथ ही रख दें, सुबह ले लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हालात भी ऐसे ही हैं। चलो चल के यूनियन ऑफिस में पैसे रख देते हैं। ठीक है, आ जाओ बस चल। आ जाओ। जी। हो तुझे सामने देख दिल थामने में लगा, तू नजर ना चुरा। तेरा होना चाहे तुझे ही पुकारे, ये दिल हो गया है तेरा। तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा, यूं ही फैंटेसी ना बना। तू बेकार था के शक्ल देख जाके, जरा खैर अपनी मना। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो, बड़ा तू मेरी हीरो सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने राजे की हीरो सोनिए। तो कैसी लग रही हैं आप मेरे नाम का पीला जोड़ा पहनकर? मैं क्यों बताऊं? वैसे आपको कैसे पता? अरे सब खबर रखता हूँ अपने होने वाली बेगम साहिबा की। तुम्हारे हर हाल से वाकिफ हूँ मैं। अच्छा जी। तो और क्या, एक आप ही हैं जो कभी किसी एक मसले में फंसी होती हैं तो कभी किसी और में। भाई मेरा फोकस तो सिर्फ आप है। अच्छा सुनो, वो अंकल ने गाड़ी तो ले ली है ना? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? दरअसल जमाल,
हमारे यहाँ मायों वाली लड़कियां कमरे से बाहर नहीं निकलती, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या क्या चीजें आ गई और क्या क्या नहीं। तो पूछ लो ना, मायो बैठी दुल्हन के बोलने पे पाबंदी तो नहीं है ना। मुझे लगा था कि आपको मेरी बातों से अंदाजा हो जाएगा और ये जो आपकी बड़ी गाड़ी की फरमाइश है उससे आप इनकार कर देंगे, लेकिन बोलो, चुप क्यों हो गई हो? कुछ नहीं कहना मैंने, बस रहने दीजिए आप। ये अच्छा यार, कुछ बोला भी नहीं और सब कुछ बोल दिया। अरे जब मैंने तुम्हें बताया था कि अम्मी नहीं मानेंगी तो तुम्हें ये बात भी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आपको भी तो वो दोहराना नहीं चाहिए था ना, लेकिन दोहरा दिया। मुझे डर लगता है मिन्हाज कि तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से शादी के बाद हमारे रिश्ते में कोई इख्तलाफात ना आ जाए। मुझे डर लगता है कि ये इख्तलाफात इतने ना बढ़ जाए कि ये शादी ना हो पाए। क्या क्या कहना चाह रही हो तुम? प्लीज जमाल, अपनी अम्मी को अच्छे तरीके से समझा के लाइएगा कि उन्होंने जो कुछ मांगा है, जो चीजें मांगी है, मेरे अब्बू उसे अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फायजा का नाम अपनी जबान पे भी मत लें, क्योंकि मेरी बहन कोई चीज नहीं है। समझ रहे हैं आप? आप भी? मेरी जान हो तुम, समझ रही हो? किससे मेरी नहीं, हम सबकी जान, कुछ नहीं होने दूंगी। रोहन, मेरी शहजादी है ना, सब संभाल लूंगी। अरे जब वो तुम्हें इतनी बातें सुना रही थी तो तुम्हारे मुंह में क्या छाले थे? गूंगे का गुड़ डाल के बैठे हुए थे मुंह में? हाँ? मैं जितनी सख्ती से बात कर सकता था मैंने की, लेकिन जी मैं आपका गुलाम हूँ बेगम साहिबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, ऐसा कहा था इन्होंने। खैर चुप करो तुम, मैं ना उनके बाप से खुद ही बात करूंगी, देखना तुम। अब एक सेकंड ना चुप करके बात सुन लेना पहले। उनके वालिद से बात करने का कोई फायदा नहीं है। जिस लहजे में महनाज ने मुझसे बात की है ना, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि उसको किसी भी नतीजे से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या करेंगे बोलो? फिर ये कि अब चुप करके जहेज और गाड़ी में खुश रहो बस। देख रही हो अम्मा क्या कह रहा है ये? चुप करो तुम, हर वक्त बोलते रहते हो। सही कह रहा है भाई। अरे गाड़ी और जहेज तो घर में आने दो, फिर तुम्हारे मर्ज का भी इलाज कर ही लेंगे। पहले एक को तो आने दो घर में। थक गए भाई। आए। मुश्ताक, आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि जब चौधरी साहब ने आपको पैसे दे दिए थे, ज्वेलरी वाले पैसे भी आपके पास ही थे ना, तो फिर आपने कार क्यों नहीं ली? अब कल का दिन फिर आप इस कार के चक्कर में गुजार देंगे। ये भाई कह तो रहा हूँ, चौधरी साहब ने आने में देर कर दी थी और फिर वो शोरूम का टाइम भी खत्म हो गया था और तुम्हारे भी तो फोन पे फोन आ रहे थे। चलें ठीक है। अच्छा वो पैसे मुझे दे दीजिए, मैं संभाल के रख लूं। शादी वाला घर है, आपसे तो संभलेंगे नहीं। लाएं। अरे जी जनाब, जानता हूँ शादी वाला घर है, इसीलिए इतना बड़ा अमाउंट घर लेकर नहीं आया। और हालात कैसे हैं? मैंने यूनियन ऑफिस के सेफ में रखवा दी है मार्केट में। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। हाँ भाई। अब कल सारे काम जो है ना खैरियत से निपट जाएंगे, बाहर के बाहर ही। देखिए मुश्ताक, जिसको भी लेना देना करना है ना आपने, वो कल ही कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। अरे जीती रहो मेरी बेटी। आपके लिए गर्मा गर्म चाय, ये मुझे दे, मैं रख देती हूँ। जीती रहो भाई, कितना ख्याल रखती है ये मेरा, है? वाह वाह वाह। और मुझे यकीन है कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी यही बेटी अपनी माँ और अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखेगी। देख रहे हो तुम अपने अब्बू को, किस किस्म की बातें कर रहे हैं ये? अब्बू जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे। आमीन। अरे भाई अब
मुंह तो ना बनाओ तुम लोग, ऐसे ही रस्मी सी बात मुंह से निकल गई, कोई बात नहीं है। अब्बू जी आप ये रस्मी बातें भी सोच समझ के किया करें। अरे मेरा बेटा, मैं देखो बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ, बल्कि मैं 100 साल और जीऊंगा। रुके रुके, मैं स्पीकर पे डाल देती हूँ। जावेद का फोन। हाँ भाई जावेद, खैरियत है? हेलो हेलो सेठ साहब, मार्केट में आग लग गई। क्या? हाँ हाँ, हमारी दुकान भी जल गई, सब कुछ बर्बाद हो गया है सेठ साहब। क्या कह रहे हो जावेद? मार्केट में आग लग गई, दुकान जल गई? हाँ हाँ, हमारी दुकान भी जल गई, सब कुछ बर्बाद हो गया सेठ साहब। अब्बू मुश्ताक बेटा हटो, कार से के मुश्ताक। अब्बू बेटा तुम एम्बुलेंस को बुला दो। मुश्ताक आंखें खोले, मुश्ताक फैजा पानी लेकर आओ बेटा। महनाज मुश्ताक उठे ना। डॉक्टर साहब अब्बू कैसे हैं? बस आप लोग दुआ कीजिए प्लीज। क्या हुआ? क्या डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक नहीं है, उन्होंने दुआ करने के लिए कहा है। आप लोग फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे तो इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब लगती है। ये 3 घंटे से ऐसे ही खड़ी हैं, इन्होंने कोई बात नहीं की। अच्छा, वो मार्केट में तुम्हारी किसी से बात हुई? जावेद से बात हुई थी मेरी, उसने बताया कि सब कुछ जल के राख हो गया। मैं समझता हूँ ये वक्त आप लोगों पे बहुत भारी है, लेकिन यही वक्त है हिम्मत से, हौसले से काम लेने का। मेरे सिर्फ अब्बू जी ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप रब्बा रब्बा अल्लाह मेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे अब्बू जी को बिल्कुल सेहतयाब कर दीजिए, उनको बिल्कुल खैरियत से सलामत वापस घर वापस ले। क्या हुआ? बात हुई? अब्बू कैसे हैं? आप कुछ पता चला? अभी तक होश नहीं आया उन्हें, तो नहीं क्या होगा। तो देखो, कुछ नहीं होगा अब्बू को, कुछ भी नहीं होगा, समझी? तो हाँ, दुआ मांगी है मेरे अल्लाह से, कुछ नहीं होगा हमारे अब्बू को, यकीन रखो बस अल्लाह पे।
ये मुझे एक एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए और आप इसको बाकायदगी से नोट करेंगे, ठीक है? थैंक यू। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है अब्बू की अब? देखिए, अगले 72 घंटे बहुत क्रूशल है। अगर इस पीरियड में सरवाइव कर लिया तो फिर कोई खतरे की बात नहीं। क्या मैं अब्बू से मिल सकती हूँ एक बार? फिलहाल नहीं, लेकिन हाँ, सुबह तक शायद। दुआ कीजिए। दिल बारिश का कतरा कतरा आंसू बनके बहता जाए, है जात मेरी टुकड़ा टुकड़ा जरा जरा उड़ता जाए। रब्बा अबे हमें तो बहुत ही अफसोस हुआ। मेरा जमाल पूरी रात अस्पताल में एक पैर से खड़ा रहा है। वो तो मुझे कमाल कहने लगा कि अम्मा फायजा और भाभी घर में अकेली हैं, तो घर चलें। हम घर चले आए। उसूलन तौर पे तो आपको यहाँ नहीं वहां जाना चाहिए था। अरे वो तो अधमरे, मेरा मतलब है कि वो तो बेहोश पड़े हुए, वहां जाके हम भला क्या करते, किससे मिलते हैं? और वैसे भी यहाँ पर किसी अपने का तो होना चाहिए था ना तुम्हारे पास। और क्या? आप लोग चाय पियेंगे? हाँ भाई, सुबह जल्दी उठने की वजह से ना मेरा दर्द इतना बढ़ गया है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ऐसे इस हालत में चाय पानी पीने का किसका दिल करता है? अब तुम इतना इसरार कर रही हो तो पिला दो। वैसे भी दुनिया के काम धंधे कहाँ रुकते, सब चलता ही रहता है, चलता ही रहता है ना? फायजा, 2 कप चाय बना ली। जरूर बनाती आप भी, लेकिन दूध खत्म हो चुका है। अगर आप कहें तो काली चाय बना दूं? हैं? काली भी कोई पीने की चीज है? हम नहीं पी रहे काली वाली। अम्मी मैं एक काम करता हूँ, दूध लेकर आ जाता हूँ। बैठे रहो, बड़े आए, दूध लेकर आ जाता हूँ। हाँ, दूध का खर्चा भी हम करें, नहीं भी नहीं हमें चाय वाय कोई। अब ये बताओ, तुम्हारे अब्बा को तो कुछ दिन लगेंगे ना वापसी आने में? जी बस आप दुआ कीजिए, बस जल्द से जल्द वो सेहतियाब हो जाए। हाँ भाई, शादी इतनी नजदीक है, कुछ ही दिन रह गए। अब अब्बा अस्पताल में होंगे तो शादी अभी तो... हम इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते, प्लीज। खैर, मैं आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। नहीं आप भी, जब चाय नहीं पी रहे तो फिर खाना कैसे खाएंगे? बैठ जाए। ये लो, इनको चाय तो पिलाओ। चाय पी लिया अम्मी थोड़ी सी? नहीं बेटा, मेरा कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब्बू जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस तरह लापरवाही करती रही तो मुझे डर है कि कहीं आप बीमार ना हो जाए। मुझे अपनी परवाह नहीं है, बस तुम्हारे अब्बू जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे नहीं कहते आंटी, आप दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। देखा ना अम्मी, आप दोनों हमारे लिए जरूरी हैं और बहुत जरूरी हैं। प्लीज थोड़ी सी चाय पी लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। नहीं दिल चाह रहा बेटा, मलिया, तुम्हें और आंटी को अब यहाँ से चले जाना चाहिए। वहाँ पे फायजा और महनाज भी परेशान हो रहे होंगे। मेरी उनसे फोन पर बात हो गई थी, मैंने उन्हें बताया कि अब्बू पहले से बेहतर है। ठीक है, तुमने अपने हिसाब से सही किया, लेकिन अगर ये यहाँ पे ज्यादा देर रही तो ये भी बीमार हो जाए। आंटी मेरी बात सुनो, आप चली जाएं, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं अंकल का ख्याल रख लूंगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। आंटी बात समझने की कोशिश तो करें, अंकल को तो अभी होश भी नहीं आया।
और जैसे ही आएगा आई प्रॉमिस सबसे पहले मैं आपको कॉल करूंगा, आपको बुलाऊंगा, ठीक है? मलीहा, तुम इनको ले जाओ प्लीज आंटी। चले अम्मी। बता दोगे ना बेटा? हाँ जी, मैं कॉल कर दूँ। अम्मी, अम्मी बस कर दें, रोना बंद करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कर दें अम्मी। ठीक तो हो जाएगा बेटा, लेकिन अभी क्या करें? जो हालात हो गए उसने तो मुझे तोड़ के रख दिया है। अम्मी प्लीज संभालें खुद को। तुम्हारे अब्बू की जिंदगी भर की कमाई आग में जल के राख हो गई। मैं अभी ये वक्त सोचने का नहीं है कि क्या बर्बाद हो गया, क्या चला गया। अभी तो हमें सिर्फ अब्बू की सेहत के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि बस वो खैर खैरियत से सेहतयाब होके घर आ जाए वापस। बाकी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, सारी चीजें वापस आ जाएंगी। हाँ ना अम्मी, आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक दफा खैरियत से अब्बू घर आ जाए, उसके बाद दुकान में दोबारा सामान डलवा लेंगे। क्यों परेशान हो रही है? सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा, लेकिन फिल वक्त तो हम लोग तबाह हो चुके हैं ना। जो होना था हो गया अम्मी, प्लीज अब आप खुद को संभालें। कैसे संभालूं बेटा? शादी के दिन करीब है। अम्मी अभी शादी तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि जब तक अब्बू ठीक नहीं हो जाते हम शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं नास कांच बच चुके हैं बेटा, बल्कि कल तो जमाल के घर में जहेज का सारा सामान पहुंचाना है। अम्मी, आपको याद है ना, उन्होंने कहा था कि जब तक कार नहीं होगी तब तक वो बारात लेकर नहीं आएंगी। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते, सारे हालात तो उनके सामने है ना। अगर अब भी वो समझने की कोशिश ना करें तो बहुत ज्यादती होगी। खैर अम्मी, अब आप ऐसे कह रही हैं जैसे पहले कभी उन्होंने कोई ज्यादती नहीं की है। फायजा तुम प्लीज बड़ों की बातों में मत बोला करो। जाओ जाके अम्मी के लिए सूप बना खिलाओ, उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। खाया तो तुमने भी कुछ नहीं कल से। तुम लोग अम्मी के साथ बैठो, संभालो उनको, मैं कुछ बना कर लेकर आती हूँ तुम सबके लिए। नहीं है मुझे कोई भूख, मुझे कुछ नहीं खाना। जिद नहीं करते अम्मी। ये सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे हो जाए बेटा। जब आप पहले रोना तो बंद करें। तुम लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। हमारे 30-35 लाख रुपए चल गए बेटा। मलिया, मलिया, मैं और फायजा निकल रहे हैं अब्बू को लेकर हॉस्पिटल, ठीक है? तुम सुबह आ जाना। नहीं आपी, मैं वहां रुकूंगी, आप दोनों आ जाए। मेरा बच्चा अम्मी को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, कोई ना कोई तो होना उनके साथ। तो फिर ऐसा करते हैं कि आप और फायजा होकर आ जाएं, फिर मैं चली जाऊंगी। चलो ऐसा कर लेंगे, मैं चलती हूँ। सुने, अब्बू की तबीयत का बताती रहिएगा आप। खुदा हाफिज़। अरे भाई, तुमने भी तो सारी तैयारी कर रखी है ना, और हमारे तो कार्ड भी बांटे जा चुके हैं। अब ऐसे में शादी को रोकना अच्छी बात नहीं होगी कुछ। आपा, मुश्ताक को अभी तक होश नहीं आया है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगले 72 घंटे बहुत अहम है उनके लिए। इन हालात में मैं कैसे शादी? डॉक्टरों की बात तो तुम रहने ही दो, जो उन्होंने कह दिया पत्थर पे लकीर हो गया। और अभी तो शादी में दिन बाकी हैं। तुम देखना, इंशाल्लाह मुश्ताक ठीक होकर घर वापस आ जाएंगे तब तक। इंशाल्लाह, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। अच्छा बात सुनो, तुम कल फर्नीचर भेज रही हो ना? भाई तुम उठवाने की बिल्कुल फिक्र न करना, मैं अपने कमाल को भेज दूंगी दुकान पर। वो वहाँ से सामान उठाकर ट्रक में डाल के
या हमारे घर ले आएगा। और वो जो तुम अलग से सामान भेज रही हो ना अपने घर से, उसकी भी बिल्कुल फिक्र न करना, वो भी मेरा कमाल ले आएगा, है ना। आपा ये सारे मामला तो मुश्ताक ही देख रहे थे, मुझे तो इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है। कैसी बेखबर बीवी हो तुम भाई। वैसे आपा मुश्ताक ने ना हमेशा मुझे इन जमीलों से दूर ही रखा। कुछ मर्दों की आदत होती है, बनते ऐसे हैं कि जैसे बीवी के बगैर वो सांस भी नहीं ले सकते। असल में बेचारी बेवकूफ बीवी ही बन रही होती है। क्यों, सही कह रही हूँ ना। अच्छा भाई देखो कुलसुम, तुम्हें पता है मुझे ज्यादा बातें करने की आदत तो है नहीं, थक जाती हूँ बोल बोल के। तुम ऐसा करो कि मुश्ताक का बहुत ध्यान रखना, और हाँ शादी टाइम पर होनी चाहिए बस। मलिहा, क्या हुआ है अम्मी? ये जमाल की अम्मी किस किस्म की औरत है? उन्हें हमारे दुख और तकलीफ का जरा सा भी एहसास नहीं। मैं उन्हें कह रही थी कि शादी हम तुम्हारे अब्बू के घर आने के बाद ही करेंगे, लेकिन वो तो मेरी एक भी बात नहीं सुन रही थी, सिर्फ अपनी ही कही जा रही थी। अम्मी आप मेरी माने तो आप ही की शादी करते हैं। ये क्या कह रही हो बेटा? अम्मी यही मुनासिब है। और कार के बगैर शादी के लिए राजी हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल में वो मान जाएंगे। बेटा हमारे तो 30-35 लाख उस आग में जल गए। अब तो हमारे हालात ऐसे नहीं है, हम तो उन्हें कार दे ही नहीं सकेंगे। अम्मी मैं यही तो कह रही हूँ कि हमारे पास शादी हॉल और बारात को खाना खिलाने के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर हम लोग ज्यादा देर कर देंगे तो एक्सपेंसेस और बढ़ जाएंगे। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो।